गाय भी है, भैंस भी है, उसको किस तरीके से हीट पे लाया जाए, क्योंकि अक्सर हमारे फार्मर्स हजरात जो है वो परेशान होते हैं। दूध भी कम कर देगा और वो सुस्त हो जाएगा और यूँ लगने की कोशिश करेगा। हीट सर्कल खत्म होगा, दूध पे आना शुरू हो जाएगा। नई सिरिंज लेकर वो 10 cc का एक 10 ml का इंजेक्शन होता है, वो ले भरकर और वो गर्दन में लगा दिया जाए। हीट में आने के बाद जानवर को लगना चाहिए। वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं, खुशबाश हैं? तो एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। मल्टी टैलेंटेड पाकिस्तान दिख रहा है, पहले तो जाके यार इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो लाल बटन आ रहा होगा, आप प्रेस भी कर दें सब्सक्राइब के बटन को, साथ में बेल भी आ रही होगी, इसको प्रेस कर दें। उससे होगा ये कि डॉक्टर साहब की वीडियोस आती रहती है, मैं भी आता रहता हूँ और आप लोगों के लिए तरह तरह बीमारियां लेके आते हैं जो कि आपके कमेंट से मुताल्लिक होती हैं। आप लोग जो कमेंट करते हैं उस बीमारी कमेंट को नोट करके और फिर डॉक्टर साहब तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मोटिवेशन नहीं मिलेगी और भाई कैसे पहुंचेंगे यहाँ तक। सपोर्ट की जरूरत है, डॉक्टर साहब को भी सपोर्ट की जरूरत है। कोई भी नुस्खा मंगवाना चाहता है डॉक्टर साहब से तो एनी डिजीज, एनी काउ डिजीज का जो है नुस्खा मंगवा सकता है, बुफेलो डिजीज का नुस्खा बता सकता है। सिर्फ करना यह है कि जो नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है डॉक्टर साहब से रब्ता करें और इनको अपनी बीमारी के बारे में बताएं। नहीं बना सकते नुस्खा, नहीं कर सकते, वैसे तो हम लोग अपनी वीडियोस के अंदर नुस्खा देते रहते हैं। अगर आप लोग नहीं कर सकते, फैसिलिटी नहीं है, सही है, आपके पास जराए नहीं है, डॉक्टर साहब से रब्ता करके आप लोग वो नुस्खा बना बनाया ले सकते हैं, जो कि आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फायदा देगा। और अगर किसी को अपने भैंसे बाड़े वगैरह और अपना पूरे जानवर जो है ना चेक कराने तो उसके लिए भी फैसिलिटी मौजूद है। फार्म्स वगैरह चाहिए तो उसके लिए भी फैसिलिटी हर किस्म की मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? डॉक्टर साहब एक बार फिर हाजिर हुए हैं आपके पास, क्योंकि लोगों के माशाल्लाह से कमेंट भी आ रहे हैं, कॉल भी आ रही होंगी। तो एक दफ़ा ये बता दीजिएगा, एक बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन था मेरे पास कि जानवर है, यानी कि उसमें गाय भी है, भैंस भी है, उसको किस तरीके से हीट पे लाया जाए, क्योंकि अक्सर हमारे फार्मर्स हजरात जो है वो परेशान होते हैं कि प्रोडक्शन कैसे बढ़ाई जाए और पता कैसे चलेगा ये भैंस हीट पे आ गई है या गाय हीट पे आ गई है, या इसको लेके कैसे आया जाए। देखो, हीट पे कोई भी जानवर आता है तो वो खैर आज नर जो जानवर वो फिर पहचान भी लेता है और उसके हीट पे आने के बाद वो लगना भी शुरू हो जाती है। अच्छा। और खामोशी से खड़ी भी रहती है और हीट पर बाज जानवर बिल्कुल भी नहीं जाते, जो कि ठंड होने की वजह से, जगह की चेंजेस की वजह से, खाने पीने की वजह से, फीड में कोई ठंडी चीज़ आ गई हो उसकी वजह से भी हीट में नहीं आ पाते। तो उसके लिए इंजेक्शन आता है एक हमारे पास स्टील बेस्ट्रोल के नाम से। स्टील बेस्ट्रोल ये नेट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर सब जगह अवेलेबल है, अगर कोई देखना चाह रहा है इसको। वैसे तो मैं साइड पे चला दूंगा भाई आपको, ठीक है? हाँ, मतलब ऑप्शन मेरे पास मौजूद नहीं है बट मैं आपको दिखा भी देता है। इंजेक्शन 3 किस्म के आए, वो एक प्रेग्नेंट के नाम से आता है, एक दो और इंजेक्शन है, उनके नाम अब मेरे जहन में नहीं है, पहले थे वो और भी अच्छी कंडीशन में मतलब काम कर रही। बच्चेदानियाँ ख़राब हो, बच्चेदानी में चर्बी आ गई हो, अच्छा हाँ, रुकावट पैदा हो रही हो, ना लग रहे हो, हीट में बोलते नहीं, हीट में ना आ रहे हो, इन सब तमाम प्रॉब्लम के लिए, जेनिटल सिस्टम के लिए ये इंजेक्शन काम करते हैं, ठीक है ना। 12 पुराना जो इंजेक्शन आ रहा है तो वो स्टील बेस्ट्रोल के नाम से आ रहा है, 10 cc की डोज है, वो लगा दिया जाए तो इसमें हीट में आना शुरू हो जाता है जानवर। अच्छा, जब हीट में आएगा तो दूध भी कम कर देगा और वो सुस्त हो जाएगा और यूँ लगने की कोशिश करेगा। ये सिम्टम्स होगा उसके। अगर आप जब ये हीट पर आ जाएगा तो जानवर को पहचानेंगे कैसे, आपका ये सवाल था, अगर तो ये सवाल आप ये पार्ट नोट कर ले कि आप इस तरीके से पहचानेंगे। दूध वगैरह कम हो जाएगा जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, दूध कम हो जाएगा और ये है कि वो अपने नर्म के पास जाना शुरू हो जाएगा, बैठेगा, ठीक है, और मतलब है कि दूध में कमी आ जाएगी कुछ दिन के लिए, जब तक वो हीट सर्कल चलता रहा। हीट सर्कल खत्म होगा, दूध पे आना शुरू हो जाएगा, समझे ना। ये इंजेक्शन आम मेडिकल स्टोर से तो नहीं मिलते खैर, जहाँ पर वेटनरी की मतलब है कि दवाइयाँ मिलती है वहीं पर मिल जाता है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़्यादा इसका पहले एक ये भी बता दीजिए, फिर यूजेस पे चलते हैं कि किस तरीके से लेना है, आपको लगाना है। ये बता दीजिए डॉक्टर साहब, हीट से रिलेटेड, अगर जानवर हीट पे आता है, इन केस किसी भाई का सवाल है, तो वो हीट पे आने के बाद उसके पास कोई नर अवेलेबल ना हो मेल, और वो उसको जो है ना लगवा सके, तो उसका कोई नुकसानात तो नहीं होते हीट पे आने के बाद उसको ना लगवा सके और भैंस को? नहीं, नुकसानात तो खैर उसके नहीं होते, वो हीट सर्कल टाइम गुजर जाए तो ठीक हो,
इसके बाद दूध पे भी आना शुरू हो जाती है। इसका कोई नुकसान तो खैर नहीं है, लेकिन अगर काफ़ी दिनों तक ना लगाए जाएं तो बच्चेदानी में रुकावट पैदा होना शुरू हो जाती है, चर्बी आ जाती है। अच्छा, ये सारी चीजें हो जाती हैं। हाँ, पूरा बोलना भी कम होना शुरू हो जाती है और उसके अंदर बच्चेदानी में कमजोरी पैदा होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, इसका आपने जो इंजेक्शन बताए, अब इसके थोड़े से यूजेज की तरफ अगर चलें कि किस तरीके से लेगा और लगाएगा कैसे। आपने बता दिया कि लेना तो आपको स्टोर से ही है, तो लगाने का क्या तरीका है, थोड़ा सा तरीका लगाने का नई सिरिंज लेकर वो 10 cc का एक 10 ml का इंजेक्शन होता है, वो ले भरकर और वो गर्दन में लगा दिया जाए। तो वो अपना गर्दन में, काम थाल में लगाना है, गोश्त में लगाना गोश्त के अंदर है? गोश्त में लगाना है। नीफ की वो लग जाता है। उसकी सुई जो है वो 16 नंबर की आती है, वो मतलब गर्दन गोश्त के लिए खास तौर पे होती है। जैसे ही लगेगा दवाई इंजेक्ट होगी, वो अपना काम शुरू कर देगा। ठीक है, कुछ देरों के बाद वो हीट में होना शुरू हो जाएगा। जबरदस्त। इसमें कोई खाने पीने की 3 दिन के बाद आना शुरू हो जाता है वो इंजेक्शन। 3 दिन। हाँ, 3 और दिन के बाद इसी दौरान हमें क्या देना चाहिए भैंस को? थोड़ा सा इसकी अगर खाने पिलाई की बात की जाए, फीड की बात की जाए, क्या फीड देनी चाहिए अगर हीट पे आएगी? ईद पे आई हो तो तमाम चीज़ें दे, सिर्फ टुकड़ा बंद कर दे, ठंडी चीज़ और कोई ठंडी मतलब है कि चीज़ें जो सौंफ है, ज़ीरा है, ये चीज़ें बंद कर दी जाए। लेकिन जी यहाँ पर पता नहीं लगता, बड़े लेवल पर अगर फार्म हो तो यहाँ पे हीट गर्म और ठंडी का चीज़ का पता नहीं लगता। वो अपनी तरफ से मतलब है कि ला के देनी पड़ती है ठंडी और गर्म, तो फिर मतलब सही पता लगता है। ठीक है, सेवन ये है कि हीट में आने के बाद जानवर को लगना चाहिए, प्रोटेक्शन दे, दूध पर आए, दूध बढ़े। और ये एक ही इंजेक्शन लगाना है? अगर एक से नहीं हुआ, हीट पे नहीं आई, एक से नहीं होता, 1 हफ्ते के बाद दूसरा इंजेक्शन लगा दिया। 1 हफ्ते बाद दूसरा लगा दिया है। ठीक है भाई, ये डिटेल मैंने कोशिश की है, लेकिन आपके जो भी सवाल थे या मुझसे कोई मिस हो गए तो आप लोग कमेंट के अंदर बता सकते हैं। डॉक्टर साहब से राब्ता भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब का नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा, आप लोग राब्ता करें। जो पिछला नंबर है वो बंद हो गया है अनफॉर्चुनेटली, नया नंबर है, उस पर राब्ता करें। आपको अगर और भी किसी किस्म की फैसिलिटी चाहिए, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया, आपको किसी किस्म की प्रोडक्ट चाहिए, बनी बनाई चाहिए, बीमारियां सही करनी है, तो डॉक्टर साहब से रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। विजिट के लिए आप लोग बुलाना चाह रहे हैं तो डॉक्टर साहब के विजिट भी कर लेते हैं, जिसके चार्जेस बेस्ड होते हैं। तो आपको इंशाल्लाह जो है ना, कहीं पे भी आप लोग मौजूद होंगे, कराची में है, आउट ऑफ कराची है, तो आपके पास इंशाल्लाह आ जाएंगे। क्योंकि फार्मर्स को परेशानी होती है कि यार कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो कि आके तमाम भैंसों को चेक कर सके, गायों को चेक कर सके। तो इस किस्म की फैसिलिटी पूरे बड़े के बड़े वाड़े जो है ना, डॉक्टर साहब अपने हाथों से चेक करते हैं और बताते हैं कि कौन सी गाय जो है, कौन सी भैंस जो है वो प्रोडक्शन के काबिल है, और जो नहीं है आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप रख लेते हैं, इसको खिला रहे पिला रहे होते हैं और आपका टाइम वेस्ट हो रहा होता है, उसके बजाय आप दूसरी भैंस लेके आगे प्रोडक्शन बढ़ा सकती है। मैं सजेशन जो है ना आपको डॉक्टर साहब देते जाएंगे। तो इस किस्म की वीडियोस आती रहती है, आप लोग सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह तो आगे जाके और भी वीडियोस बताएंगे। कमेंट करना ना भूलें, आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट में बताएं, तो इस किस्म के जो है ना वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब को और मुझे इजाजत दीजिएगा, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।